नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फोर्स एकेडमी सतना पर स्वागत करता हूं। और आज की बड़ी खबर यह है कि माना जा रहा है कि इजराइल ने पेजर अटैक किया है। इजराइल नहीं, इजराइल की जो गुप्तचर एजेंसी है मोसाद ने ये वेल प्लान्ड अटैक अपना करवाया है लेबनान के लड़ाके संगठन हिजबुल्लाह, जो एक आतंकवादी संगठन भी है। और आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि पेजर अटैक, जो सैकड़ों पेजर कैसे फटे, क्या पीईटीएन लगाया गया। तो पीईटीएन का जो फुल फॉर्म है वो है पेंटा इरेथ्रोटॉल टेट्रानाइट्रेट, ठीक है। और इजराइल पर शक क्यों है? हिजबुल्लाह हमले की कई थ्योरी हैं, तो आइए एक थ्योरी जो हमारी समझ में आई वो हम आपको बताते हैं कि लेबनान के दक्षिणी बंदरगाह शहर सिडोन में पेजर विस्फोट की वजह से हाथ और आंख में चोट लगने से व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया। देखिए, पेजर ऐसे पकड़ा जाता है, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो आप उसमें जो मैसेज आता है एक छोटा सा उसे पढ़ते हैं। तो जब वो फटा तो लोगों के हाथ और आंख फटी। अगर किसी के वो पॉकेट में था तो किडनियां बाहर आ गई, आंतें बाहर आ गई हैं, ठीक है ना। वो लोग सुरक्षित रहे जिनके बैग में डाला हुआ था या उनसे दूर रखा हुआ था, केवल वही लोग बच पाए हैं। तो आखिर ये अटैक प्लान कैसे हुआ, कैसे इजराइल ने इस पूरे हमले को अपने देश में बैठ के कैसे इसे एग्जीक्यूट किया, वो एक बहुत जरूरी है फलसफा समझने के लिए कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो आइए इस पूरी स्टोरी को अपन समझते हैं। लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह सदस्यों के पेजर डिवाइस फटने से विस्फोटों की चपेट में करीब 3000 हिजबुल्लाह लड़ाके आ गए। और ब्लास्ट के वक्त की तस्वीरों में देखकर यह कोई फिल्म का सीन लग रहा था। अब एक चीज समझिए, जब भी कभी साइबर अटैक होगा, साइबर अटैक होगा किसकी तरफ से? इजराइल की तरफ से। इजराइल की तरफ से तो वो करेगा यूनिट 8200। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी मोसाद की तरफ से साइबर अटैक किया जाएगा तो साइबर अटैक कौन करेगा? उसकी यूनिट 8200। और यूनिट 8200 ने इस पूरे प्लान को नाम दिया था शमोन मटायम। इसे क्या नाम दिया गया था? शमोन मटायम, ठीक है। अब इस चीज को समझिए कि ये जो पेजर की कहानी है, ये पेजर की कहानी अभी आपने हाल ही में 2 बॉलीवुड फिल्में आई जिनमें आपने उस पेजर को देखा है। एक तो गैंग्स ऑफ वसेपुर जब आई थी तो उसमें फैजल खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने पेजर को उपयोग किया है। आप देखिएगा कभी वो एक पेजर लेके चलता है। दूसरा, अभी हाल ही में एक साउथ इंडिया से मूवी आई थी जो थी पुष्पा। और पुष्पा में यदि आपने देखा हो तो वो कहता है ना कि आप मेरे पेजर से मैं आपको कॉल करूंगा और पेजर से मैंने आपको मैसेज भेजा है, उनको पेजर नंबर भेज दो। तो वो पेजर का उपयोग करते हैं। तो पेजर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मोबाइल फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करती, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। अर्थात इसमें कोई टावर डायरेक्ट टच नहीं होता कि आपकी लोकेशन पता चल जाए। लोगों को जो इजराइल से लड़ रहे हैं उनको पता है कि साइबर अटैक इजराइल बहुत अच्छा करता है, इसलिए हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने, हिजबुल्लाह आतंकवादियों ने उस पैटर्न को, मोबाइल को पूरी तरह से बंद कर रखा था और उस पेजर से अपना काम चलाते थे, ठीक है। लेकिन इस बार किसी ने सोचा भी नहीं था कि इजराइल इतना बड़ा अटैक पेजर पे करेगा। अब हुआ क्या, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझिए कि हिजबुल्लाह ने अपने पेजर बनाने के लिए ताइवान की एक कंपनी को ठेका दिया था कि आप हमें 3000 पेजर बना के दीजिए, ठीक है। तो वहां से, और उस पेजर का नाम था अपोलो 11, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। इन पेजर की जो सीरीज आई थी वो कौन थी? अपोलो 11, ठीक है। अपोलो 11 पेजर बनाने थे। कितने बनाने थे? 3000 बनाने थे। 3000 पेजर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। यहां से उस ताइवान की कंपनी से वो दे दिया गया एक अफ्रीकी देश हंगरी को। किसको दे दिया गया? हंगरी को दे दिया गया, ठीक है। हंगरी को दे दिया गया। जब हंगरी में ये बने 3000 पेजर तो वो पोर्ट होके कहां ले जाए गए? हंगरी से वो पोर्ट कहां हुए? लेबनान के लिए। इसी बीच जब हंगरी से वो लेबनान पोर्ट किए जा रहे थे, उसी बीच यूनिट 8200 ने क्या किया? यूनिट 8200 ने क्या किया? आप अगर पेजर की संरचना देखें, ऐसा पेजर होता है जिसमें सामने डिस्प्ले होता है, पीछे एक इतनी बड़ी बैटरी लगी होती है, ठीक है ना। और उस बैटरी के बाजू में ये इतनी जगह खाली होती है जहां पे लगभग 30 से 40 ग्राम विस्फोटक पदार्थ आ सकता है। केवल 30 से 40 ग्राम विस्फोटक पदार्थ। और इसको कनेक्ट कर दिया गया था कि जैसे ही वो यूज करेंगे तो ये बैटरी हीट होगी, और ये बैटरी जैसे ही हीट होगी वैसे ही विस्फोटक पदार्थ एक्टिव हो जाएगा।
जैसे ही वो बैटरी हीट होगी वैसे ही विस्फोटक पदार्थ एक्टिव हो जाएगा और वो ब्लास्ट कर देगा। क्या कर देगा? ब्लास्ट कर देगा। तो हंगरी से जब ये हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास पहुंचा तब तक में इजराइल का जो यूनिट 8200 है उसने ये पूरा काम किया। अपने जो उन्होंने बनाया था शमोन मटायम, जो इसका एक पासवर्ड रखा था, और शमोन मटायम को उन्होंने कंप्लीट किया। और उसके बाद उन पर नजर रखी गई इस बात को कि कब वो इसका यूज करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने यूज किया तो अचानक से सभी के पेजर फटने लगे। जिन्होंने हाथ पे रखा था उनके हाथ और आंखें बाहर आ गईं, जिन्होंने अपने कमर पे या अपने शर्ट की पॉकेट पे या पैंट की पॉकेट पे या कमर पे रखा था वो पेजर वहां पे जाके फट गए। तो किसी की किडनियां बाहर आ गई, किसी की आंत बाहर आ गई, किसी की आंखें बाहर आ गई। तो कुल मिला के उन लड़ाकों के साथ लगभग 20 लोग मारे गए हैं, 20 लोग मारे गए हैं और लगभग 200 से 300 लोग घायल हुए हैं। और वो इस तरह घायल हुए हैं कि वो अब किसी काम के नहीं बचे हैं। मतलब ये युद्ध क्या, वो जीवन अपना किसी तरह से जीवन यापन कर लें वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये कब हुआ है? ये मंगलवार 17 सितंबर को इसकी जो डिलीवरी हुई थी वो हुई। और उसके साथ ही हिजबुल्लाह जो है वो उसको बैकफुट पे इन्होंने धकेल दिया है इजराइल ने। ठीक है। अब ये जो PETN है, पेंटा एरेथ्रिटॉल टेट्रा नाइट्रेट, इसका उपयोग उन्होंने कैसे किया? तो पेंटा एरेथ्रिटॉल टेट्रा नाइट्रेट जो है इसमें इजराइल सरकार अभी चुपचाप बैठी है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे हमले करने का इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के पास एक लंबा अनुभव है। इन्होंने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो से पेजर मंगवाए थे, लेकिन लेबनान पहुंचने से पहले ही उनमें छेड़छाड़ की गई है। मैंने कहा कि ताइवान की कंपनी से वो पार्सल पहले कहां पहुंचा? हंगरी पहुंचा, और फिर हंगरी से वो कहां पहुंचा? लेबनान पहुंचा है। और वहां पे इसी बीच, ये ताइवान से हंगरी के बीच में या हंगरी से जब वो लेबनान की तरफ गए तभी उनमें पूरी तरह से छेड़छाड़ की गई है, ठीक है ना। ये छेड़छाड़ इजरायली एजेंसी ने ही की। ब्रुसेल्स में मौजूद डिफेंस मामलों के जानकार इल्जाह मैग्नियर ने अल जजीरा को बताया कि इस हमले में एक प्रकार का विस्फोटक PETN इस्तेमाल किया गया है। PETN को पेजर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाया गया था, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। पेजर शिपमेंट के दौरान हुई है। देखिए इसमें लिखा है ना कि हिजबुल्लाह ने कुछ महीनों पहले ताइवान की कंपनी से पेजर्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन इन पेजर्स का शिपमेंट सीधे लेबनान नहीं जा रहा था, क्योंकि लेबनान के लिए इस तरह के उपकरण इंपोर्ट करना बैन है और इसे 3 महीने तक पास के बंदरगाह पर रोका गया। तो ये जो पास का बंदरगाह था वो हंगरी के पास था, ठीक है ना। और फिर हंगरी से वो पहुंचा है लेबनान के दक्षिणी बंदरगाह शिडॉम पे, और शिडॉम तक पहुंचने के बीच में ही उस पर इस तरह की छेड़छाड़ की गई, जिसमें 30 से 40 ग्राम PETN जो विस्फोटक पदार्थ था वो भर गया, ठीक है ना। और इसी दौरान इजरायल एजेंसी ने पेजर में विस्फोटक लगाए। दावा किया जा रहा है कि करीब 5000 पेजर्स में इजरायल ने विस्फोटक लगाए थे, जिसमें से लगभग 3000 विस्फोटक जो हैं वो फटने में कामयाब रहे हैं। आप सोचिए कि बिल्कुल फिल्मों जैसा सीन कि वो पेजर फट गया है, ठीक है ना। और पेजर के साथ साथ जो वॉकी टॉकी इंस्ट्रूमेंट थे उस वॉकी टॉकी भी फटे हैं, केवल पेजर से नहीं फटे हैं, वॉकी टॉकी भी फटे हैं, ठीक है। अब एक संभावना यह भी कही जा रही है कि अगला जो हमला इजरायल करने वाला है वो AC में होने वाला है, दंत मंजन में होने वाला है और सोलर पैनल पे होने वाला है। अर्थात जो सोलर पैनल उसके विरोधी देशों के, जैसे लेबनान है, गाजा है, इस तरह पे जो लगे हुए हैं उनको भी वो एज अ बॉम्बर यूज कर रहा है। AC में भी उसने बॉम्ब सेट करवा के रखे हैं, उसकी जो जिसमें से कूलिंग कैपेसिटी बढ़ती है उस जगह पे उसने सेट करवा के रखे हैं। और दंत मंजन टूथपेस्ट पे उसने एक ऐसा केमिकल रखा है और उन देशों को सप्लाई किया है जिसमें पॉइजन है, जहर है, जैसे ही कोई टूथपेस्ट करेगा वो मर जाएगा, ठीक है। तो इजराइल इस तरह की चाल आज नहीं बहुत पहले से करता आया है, और ये पूरा खेल जो है उसका कौन करता है? मोसाद, और मोसाद की जो सहायक एजेंसी है यूनिट 8200 करती है, ठीक है ना। अब देखिए इजराइल ने एक वक्त में कैसे किया विस्फोट। इसमें मैग्नियर ने बताया कि इन पेजर्स को एक संदेश भेजा जिसमें वाइब्रेशन के साथ 3 बार एरर लिखा आया।
जैसे ही लोगों ने इसे देखना शुरू किया, इतने में पेजर फट गया। यही वजह है कि 300 से ज्यादा लोगों ने अपने दोनों हाथ खो दिए और कई अन्य लोगों ने 1 या 2 आंखें खो दी, जबकि 150 अन्य लोगों के पेट पर गंभीर चोटें आई हैं। ठीक है, पेजर में कैसे लगाया गया? तो वही है, 30 से 60 ग्राम के आसपास का डेटोनेटर लगाया गया और इसका कंट्रोल जो है वो इजराइल एजेंसियों के अधिकार में था। ठीक है ना। अब पेजर समझ लीजिए कि पेजर क्या है। पेजर एक छोटा और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे बीपर भी कहा जाता है। इस डिवाइस का यूज शॉर्ट मैसेज या किसी तरह का अलर्ट सेंड या रिसीव करने में किया जाता है। ठीक है ना। और पेजर का इस्तेमाल उन कामों के लिए किया जाता है जहां तुरंत बातचीत की जरूरत हो या कोई सूचना या अलर्ट भेजना हो। सन 2000 आते आते पेजर्स को पूरी तरह से टेलीफोन और मोबाइल फोन ने रिप्लेस कर दिया था। ठीक है। आज के वक्त हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वह इजराइल खुफिया एजेंसियों की पकड़ में ना आए इसलिए पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे। और यहाँ पे वो वाला हुआ, एक जो भारतीय सार में एक कहावत कही जाती है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कि उन्होंने खुफिया एजेंसियों के संपर्क में ना आए इसलिए मोबाइल और टेलीफोन से दूरियां बनाई थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इजराइल की जो गुप्तचर एजेंसी है मोसाद, वो इतनी शातिर निकलेगी कि उनके उस पेजर्स में भी डेटोनेटर और विस्फोटक पदार्थ लगा के उन्हें वहां भी वो ब्लास्ट कर देगी। ठीक है, ये है पेजर। ये देखिए, ये पेजर है और यहाँ पे इसके पीछे साइड यहीं पे एक बैटरी होती है और इसके बगल में जो एक स्पेस है उसमें उन्होंने 30 से 60 ग्राम का जो PETN विस्फोटक है, पेंटा एरेथ्रोटॉल टेट्रानाइट्रेट, वो इन्होंने भरा और इसको कनेक्ट कर दिया कि जैसे ही ये बैटरी हीट करेगी वैसे ही ये विस्फोट कर देगा। और इसी पे वो मैसेज आया था एरर। 3 बार ये बीपर के साथ आया और जैसे ही लोगों ने उसे उठा के देखा तो जिन्होंने हाथ पे रखा उनका हाथ फट गया और नसें बाहर आ गई, जिन्होंने उसको ले आके अपने पास खोल के देखना चाहा वो फट गया, तो उनकी आंखें बाहर आ गई हैं। ठीक है ना। ये विस्फोट इतना तेज हुआ है। इससे पहले पेजर ब्लास्ट कहीं किए हैं? नहीं। तो इसके पहले पेजर ब्लास्ट कभी नहीं हुए, लेकिन इजराइल इसके पहले भी कंपनियों की प्रोडक्शन लाइन को प्रभावित कर चुका है। इसने 2003 में ईरान के मिसाइल देने वाली कंपनी के मिसाइलों में स्टक्सनेट का इस्तेमाल किया था, लेकिन ईरान ने उसे पकड़ लिया, इसलिए वो बहुत ज्यादा जान माल की सुरक्षा अपने कर पाया है। ठीक है ना। इस देखिए लिखा भी है कि ईरान ने यह हमला समय रहते संभाल लिया था और मिसाइलों में विस्फोट नहीं हुआ। सेल फोन में IED लगाकर विस्फोट तो पहले भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन पेजर अटैक जो हुआ, पेजर और वॉकी टॉकी पर जो अटैक हुआ, वो ये पहला अटैक था। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर पावर है उनके पास, हर चीज़ पे उनकी बिल्कुल पकड़ है, इस कारण से वो ऐसा कर पा रहे हैं और बाकी दुनिया जो है उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से मोसाद के हमले से कोई भी जल्दी बच नहीं पा रहा। तो ये पूरी प्लानिंग थी जो ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल की यूनिट 8200 ने किया है और इसे जो शॉर्ट फॉर्म दिया गया, इसे जो कोड दिया गया वो था शमोन मतायम। ठीक है, तो यहाँ तक की आपकी कहानी रही। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है और इस तरह की और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।